नमस्ते बच्चों, आज हम आगे टॉपिक पे चलेंगे। साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की दो विधियां हैं, स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। स्थिर पूंजी खाते विधि में दो खाते बनते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। परिवर्तनशील में केवल एक ही खाता बनता है, पूंजी खाता। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है स्थिर पूंजी खाता विधि। जब साझेदार यह निश्चित कर लेते हैं कि उनको पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है, तो ऐसी दशा में पूंजी खाते स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। यानी पूंजी को स्थिर रखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस विधि में दो खाते तैयार होते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। अब इन दोनों खातों के बारे में हम पढ़ेंगे। साझेदारों के पूंजी खाते। इस खाते में केवल साझेदार द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी का ही लेखा किया जाता है। यानी स्थिर पूंजी खाते में दो खाते बनते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। पूंजी खातों में केवल उसके प्रारंभिक शेष दिखाते हैं और उसका शेष प्रतिवर्ष समान रहता है। केवल लगाई गई पूंजी और हटाई गई पूंजी दिखाई जाती है और कोई समायोजन उसमें नहीं दिखाया जाता। दूसरा है चालू खाता। पूंजी खाते में सिर्फ प्रारंभिक पूंजी और लगाई गई और हटाई गई पूंजी होती है। उसके अलावा सारे समायोजन, साझेदार का वेतन है, कमीशन है, पूंजी पर ब्याज है, लाभों में हिस्सा है, इन सब का लेखा चालू खाते में किया जाता है। आहरण पर ब्याज, हानि, ये सारा लेखा चालू खाते में किया जाता है। तो जब स्थिर पूंजी हो तो दो खाते तैयार होते हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल में केवल प्रारंभिक पूंजी, लगाई गई पूंजी बाय कैश, हटाई गई पूंजी टू कैश, बस। बाकी सारे समायोजन, ये पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज, ये सब चालू खाते में किए जाते हैं यदि पूंजी स्थिर रखी गई है। दूसरी विधि है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। इस विधि में पूंजी खाते प्रतिवर्ष बदलते हैं, समान नहीं रहते। इसमें केवल एक ही खाता बनता है, कैपिटल अकाउंट। और ये जो सारे समायोजन हमने चालू खाते में किए हैं, ये सारे समायोजन पूंजी खाते में किए जाते हैं। यानी मतलब ये जो दो खाते तैयार हुए हैं, इन दोनों खातों की बजाय अपेक्षाकृत एक ही खाता तैयार होता है परिवर्तनशील में। दोनों के समायोजन एक में ही आते हैं, लगाई गई पूंजी, हटाई गई पूंजी। उसके बाद ये सारे समायोजन जो हमने चालू खाते में दिखाए थे, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ये देखो पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन। यहाँ ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो यहाँ दिखाया गया था वो यहाँ दिखाया। यानी जो इन दो खातों में सूचनाएं हैं वो सारी एक ही खाते में आएगी, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में। इसमें एक ही खाता बनता है सबके लिए और इसमें दो खाते तैयार होते हैं। अब इन दोनों में अंतर, ये बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। स्थिर व परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में अंतर। पहला, इस विधि में दो खाते खोले जाते हैं, इस विधि में एक ही खाता खोला जाता है। इसमें पूंजी का शेष अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है, केवल लगाई गई और हटाई गई पूंजी आती है। इसमें हर साल पूंजी का शेष बदलता है क्योंकि सारे समायोजन इसी में दिखाते हैं। आगे चले हम। तीसरा अंतर, पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है, इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। इसके बाद चले हम। इसमें केवल पूंजी का लेखा किया जाता है, लगाई गई पूंजी और हटाई गई, और इसमें सारे समायोजन जो हैं वो इसी में पूंजी खाते में ही दिखाए जाते हैं। इसमें चालू खाते में दिखाए जाते हैं, करंट अकाउंट में, इसमें सारे इसी में दिखाए जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा। अब जो साझेदार फर्म में शामिल हुए हैं वो लाभ हानि आपस में बांटते हैं, तो उनके मध्य लाभ हानि कैसे बांटा जाएगा, उसके लिए एक विशेष खाता तैयार किया जाता है जो इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण खाता है, लाभ हानि नियोजन खाता, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे आपने 11वीं कक्षा में फाइनल अकाउंट में सीखा था कि व्यापारी ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा।
इसी प्रकार फर्म व्यापार खाता और लाभ हानि खाता बनाने के बाद लाभ हानि नियोजन खाता बनाती है, जिसमें कि लाभों को बांटा जाता है, क्योंकि एकाकी व्यापार में तो एक ही व्यक्ति होता है, वही लाभ लेगा। लेकिन साझेदारी में 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो वो लाभों को आपस में बांटते हैं। उनको बांटने का निपटारा करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया जाता है। इसके बाद इनके पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता ये एक नाम मात्र का खाता है और लाभ हानि खाते की तरह ही बनाया जाता है। ये नाम मात्र प्रकृति का खाता है। अब इसके मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात उनके जो साझेदारी संलेख में तय हुआ है उसके अनुसार बांटा जाता है। अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो बराबर बराबर बांटा जाता है। अब यहाँ हम सीखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता, ये विशेष इम्पोर्टेंट है। इसकी कुछ मदें निश्चित हैं, बस वही आपको याद करनी है। सबसे पहले लाभ होगा तो बाय P&L, हानि होगी तो 2P&L। लाभ बाय P&L, हानि 2P&L। इसके बाद पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को अगर कोई वेतन दिया जा रहा है, साझेदारों को कोई कमीशन दिया जा रहा है, किसी रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो सब डेबिट में। सब डेबिट में। क्रेडिट में केवल एक ही चीज़ आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। बस आहरण पर ब्याज क्रेडिट में आता है, उसके अलावा सारा डेबिट में आता है। इसके बाद जो लाभ हानि होगा वो उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में बढ़ जाता है। लाभ है तो यहाँ बटेगा टू साइड में, हानि है तो बाय साइड में बटेगी। अगर पूंजी स्थिर रखी गई है तो करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। अगर परिवर्तनशील रखी गई है तो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। ये लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया जाता है। इसकी ये कुछ बातें विशेष हैं। यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने, ये पॉइंट नंबर 1 और 2 जब प्रश्न करेंगे तब आपको अच्छे से विस्तार से समझाऊंगी मैं। पॉइंट नंबर 3 पर आएँ। निम्न मदें लाभों पर प्रभार मानी जाती है। प्रभार का मतलब है चाहे लाभ हो या ना हो आपको देना ही देना है, इसलिए ये लाभों पर प्रभार होती है, तो इनको लाभ हानि खाते में ही लिखा जाता है। कौन कौन सी चीज़ें? मैनेजर का कमीशन, चाहे हानि हो देना ही देना है। साझेदारों के ऋण पर ब्याज, चाहे व्यापार में हानि हो देना ही है उन्हें ऋण पर ब्याज। उस भवन का किराया जिसमें फर्म व्यापार करती है। ये जो चीज़ें हैं ये लाभों पर प्रभार के रूप में होती हैं, आपको देनी ही देनी है, इसलिए ये इस खाते में नहीं आती, लाभ हानि खाते में आती है। इसी प्रकार ये पूंजी पर ब्याज, ये लाभों पर प्रभार नहीं होता। अगर लाभ होते हैं तो दिया जाता है, हानि की स्थिति में नहीं दिया जाता, इसलिए इसको लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाता है। साझेदारों को वेतन, ये भी लाभों पर प्रभार नहीं होता, लाभ होने की स्थिति में ही दिया जाता है, इसलिए इसको लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया जाता। कमीशन, ये भी लाभों पर प्रभार नहीं होता, इसलिए इसको लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाता है। तो आपको ये लाभ हानि नियोजन खाते का ये प्रारूप तैयार करना है, इसी से ये जर्नल प्रविष्टियाँ सारी तैयार होंगी। अगर आप ये सीख जाते हैं तो देखो जर्नल एंट्रियाँ इसी से बन जाएगी। लाभ के लिए बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, हानि के लिए बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L, पूंजी पर ब्याज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहाँ से देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, हानि है तो एस करंट या एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस करंट या बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। इस खाते से ये जर्नल प्रविष्टियाँ तैयार हुई हैं। आप यहाँ तक अध्ययन करें, फिर कल हम आगे उदाहरण नंबर 1 प्रारंभ करेंगे।